आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने किचन के कॉर्नर का बजट फ्रेंडली मेकओवर शेयर करने के साथ साथ बात करूंगी कि आपने खुद का ख्याल किस तरह से रखना है। क्योंकि रमज़ान से पहले ना जी हर औरत की कोशिश होती है कि उसका जो किचन है, उसका जो घर है, बहुत खूबसूरत लग रहा हो, लेकिन जब खुद घर को सजा रही होती है ना, वो इतनी ज़्यादा थक जाती है कि उसका ख्याल किसी को आता ही नहीं है। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी वो सामान जो मैं कल के मार्ट से लेकर आई थी। सबसे पहले तो एक मैंने ये फ्लावर पॉट ख़रीदा था। उसके अलावा क्योंकि रमज़ान आ रहा है, मेरे घर पे डाइनिंग टेबल तो है नहीं, तो ख़ुद भी रोज़ा खोलना होगा, कभी कोई इफ्तारी के लिए आएगा, तो मुझे ना ये जो टेबल मैट आप इसको कह लें, इसे आप डाइनिंग टेबल पर भी बिछा सकते हैं। और अगर कोई गेस्ट आ जाए, डाइनिंग टेबल नहीं है, आपने खाना वगैरह लगाना है ना, तो ये चटाई के ऊपर, चादर के ऊपर बिछा हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये 400 का मिला था और मुझे रीज़नेबल लगा था, क्योंकि जो इस तरह के मैट्स होते हैं ना, वो 500-600 की रेंज में ही आते हैं। और दूसरा, इसका कलर और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मैट है, ये जो दस्तरखान है, वो कैसा लगा। अच्छा, मैं बहुत छोटी-छोटी और बड़ी बजट फ्रेंडली सी चीज़ें लेकर आई थी। मुझे बस था कि जो मेरे किचन का एक कॉर्नर है ना, उसको देख के रमज़ान वाली वाइब आनी चाहिए। तो बस बहुत छोटी-छोटी और प्यारी-प्यारी सी क्यूट-क्यूट सी चीज़ें हैं, सब कुछ आपके साथ ना शेयर करती हूँ। अच्छा, एक तो मैंने ये मैट खरीदा था। अच्छा, ये भी वैसे डाइनिंग टेबल पर ना हर चेयर के आगे, टेबल के ऊपर रखा जाता है। ये 6-7 का सेट होता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड था। और मैंने जहाँ से इंस्पिरेशन ली थी ना, किसी व्लॉग में आपको वो वाली पिक्चर भी शेयर करूँगी। और बस मुझे ना ऑलमोस्ट वैसा ही सेम सामान मिल गया था। एक ये छोटी-सी मैंने लालटेन खरीदी थी, इसको आप कैंडल कह लें। वैसे पुराने टाइम में होता था ना, लाइट जाती थी तो लालटेन जलाया जाता था। मुझे याद है अभी भी, हमारे घर में भी एक ऐसी लालटेन होती थी। इस तरह की छोटी-छोटी सी मैंने कैंडल्स प्यारी-प्यारी सी खरीदी थी और बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिल गई थी। कोई 110 की थी, कोई 140 की थी, कोई 165 की थी। और उसके अलावा एक ये मैंने, क्या कहते हैं, पेंटिंग नहीं, फ्रेम खरीदा था और ये 350 रुपए का मुझे मिला था। इसके ऊपर लिखा हुआ था, चूज़ टू बी पॉजिटिव। यानी कि भाई, ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी मसले मसाइल आ जाएँ, एक औरत को ना स्पेशली हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि एक औरत की पॉजिटिविटी ही है जो इसके पूरे घर का जो माहौल है ना, उसको सेट कर देती है। अच्छा, ये जो मेरा व्हाइट वाला रैक है ना, इसके साथ वाला एरिया मुझे बड़ा खाली-खाली सा लगता था। और वो जो मैंने पिंक कलर का एक पॉट रखा होता था, फ्लावर पॉट, वो अच्छा खासा पुराना भी हो गया था। तो सबसे पहले मैंने इस कॉर्नर को अच्छे से साफ़ किया। मैं ये फेरी लाइट्स भी लेकर आई थी। ये मुझे 250 की मिली थी। अच्छा, अगर आपने किसी भी जगह को एस्थेटिक सा लुक देना ना, बस जी वहाँ पर आप फेरी लाइट्स उठाकर लगा दें और वो कॉर्नर जो है ना, ऑटोमेटिकली प्यारा और हसीन लगना स्टार्ट हो जाता है। और रमज़ान की डेकोर में फेरी लाइट्स ना होना, तो फिर मज़ा ही नहीं आना था। इसलिए मैं फेरी लाइट्स भी लेकर आई थी। सबसे पहले वो नीचे मैंने मैट बिछाया। जो फ्लावर पॉट मैं लेकर आई थी ना, वो मैंने के मार्ट से नहीं, बाहर से ख़रीदा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना महंगे थे। ये मुझे 300 का मिल गया था और बड़ा ही अच्छा था। तो इस तरीके से जी मैंने ये जो कॉर्नर था ना, इसको डेकोरेट कर लिया था। रमज़ान की वाइब भी आ रही थी और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और व्लॉग्स में ये जो है ना, बहुत अच्छा लगेगा। आगे चल के ना मैं आपको दिखाऊंगी, ये पीछे बैकग्राउंड में बहुत प्यारा लग रहा था। कमेंट्स में जी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये जो आपको कॉर्नर की लुक है ना, कैसी लग रही है। 1000 या 1500 रुपये का खर्चा आया था। और ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी जी आप अपने घर का, अपने किचन का जो मेकओवर कर सकेंगी। कभी-कभी ना सिर्फ़ एक औरत की समझदारी ही काफ़ी होती है। और आप चाहें तो घर में पड़ी हुई चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने ये डायरी ख़रीदी थी, क्योंकि भाई मुझे आदत है कि मैं चीज़ें ना लिखती हूँ। कभी व्लॉग के लिए टॉपिक लिखना होता है, कभी कोई मील प्लानिंग के हवाले से कुछ ना कुछ लिखना होता है। अच्छा, ये चेक करें, कल ना मैं ये दरख्त इस तरह सूखा हुआ देख के सोच रही थी कि रमज़ान से पहले ना हमारे जो दिल हैं, वो भी इस तरह से ना बिल्कुल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और फिर रमज़ान आता है और हमारे दिलों पे ना बहार आ जाती है। तो इंशाल्लाह जैसे ये फरवरी ख़त्म होगा, मार्च में बहार आएगी ना, तो इस दरख्त पे भी इसी तरह से नए-नए से जो पत्ते हैं वो निकल आएँगे। अच्छा, ख़ैर ये चेक करें, पीछे कॉर्नर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है। तो जिस तरह ये छोटी-छोटी एफ़र्ट्स करके घर, किचन आपका प्यारा लग जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह आप थोड़ी-थोड़ी कोशिशें करके ना अपना ख़्याल भी रख सकती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत ना सबका ख़्याल रखने के चक्कर में अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा इग्नोर करती है। अब आप एक मिसाल यही ले लें कि अब आगे माह रमज़ान आएगा ना, तो सहरी में हमने सब घर वालों को सहरी करवा देनी होती है। और अपने लिए अक्सर ऐसे होता है, टाइम ही नहीं बच रहा होता और बस हम जी खड़े-खड़े ना किचन में 2 घूँट पानी के पी लिए, थोड़ी-सी रोटी खाई और रोज़ा रख लिया। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आप पूरा दिन घर के काम किस तरह करेंगी? क्योंकि रोज़ा रख के भी एक औरत
औरत ने हर काम करना होता है, बच्चों के लिए खाना रेडी करना है, उनको स्कूल भेजना है, और फिर हम ऐसे बीपी लो हो जाता है, इतना चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होता है और गुस्सा जी हमारा बच्चों पे निकल रहा होता है। तो आपने अपने आप से अहद करना है कि जिस तरह आप सबका ख्याल रखती हैं ना, आपने खुद का ख्याल भी बिल्कुल वैसे रखना है। चलें बिल्कुल वैसे ना रखें, लेकिन चलें उसका 50% ही अपना ख्याल कर लिया करें। और आज मैं आपके साथ ना कुछ सेल्फ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि क्या कहते हैं, शादी के बाद स्पेशली और बच्चे होने के बाद तो हमें सेल्फ केयर का टाइम मिलता ही नहीं है। और अक्सर मैं यही सुन रही होती हूँ, बल्कि मैं कभी कभी जब मेरे पास खुद भी टाइम नहीं होता ना, तो मैं सोच रही होती हूँ यार, एक क्लिनजिंग करने का, स्क्रबिंग करने का बिना हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन वही बात है कि अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वरना घर के काम तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले सकते। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि आलू गोश्त तो शोरबे वाला, और साथ में वो जो ज़ीरा राइस बनते हैं ना, तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी। और एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब भी आपने चिकन आलू बनाना हो ना, तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें तो हम ब्लेंड कर ही लेते हैं, लेकिन एक जो छोटे साइज़ का प्याज है ना, उसको पहले अच्छे से ब्राउन करके फिर उसमें चिकन ऐड किया करें, तो आपका जो शोरबा है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और चिकन आलू आपका बहुत अच्छा बनेगा। छोटी इलायची ज़रूर ऐड किया करें जब आप आलू चिकन बनाती हैं। अच्छा, जितनी देर मेरे प्याज जो थे ना ब्राउन हो रहे थे, मेरी नज़र ये मेरे ब्लेंडर की मशीन पर पड़ी, इतनी ज़्यादा ये गंदी हुई थी। वैसे तो मैं इसको टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन बस कुछ दिन हो गए थे मैंने इसकी सफाई पे ध्यान ही नहीं दिया था। तो अपनी किचन की मशीनरी की सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखा करें। अगर आपके घर मासी आती है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की जो मशीनरी होती है, अप्लायंसेस होती हैं, ये तो आप मेड्स के हवाले बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर इनके अंदर ज़रा सा भी ज़्यादा पानी चला जाए ना, मशीनरी जल जाती है, हज़ारों रुपये का नुकसान हो जाता है। तो 10 मिनट, हद 15 मिनट लगते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ों की सफाई सुथराई है ना, उनका ज़रूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ना अपने जो डीप क्लीनिंग वाले काम है, सफाई सुथराई वाले काम है, ये सारे निपटा लिए हों, ताकि ईद से पहले भी आपको टेंशन ना हो और आपका जो रमज़ान है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में और सुकून में गुजर सके। और एक और चीज़, रमज़ान सुकून का, अल्लाह ताला के करीब होने का और इबादत का महीना है। प्लीज़ इसको ना दूसरों से मुकाबलाबाजी करके ना ही अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाएं और ना ही अपने आप को, अपने घर वालों को मुश्किल में डालेंगे। आजकल ज़ाहिर सी बात है, हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतनी इतनी सारी आपको रेसिपीज़ नज़र आ रही होंगी, ये भी बना के फ्रीज़ कर लो, वो भी बना के फ्रीज़ कर लो। सबसे पहली बात तो एक, अगर आपके दस्तरखान में 5 से 6 डिशेज़ नहीं होंगी ना, तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। बल्कि अफ्तार के टाइम तो है ना, इतना खाया भी नहीं जाता। अपने आप पर रहम करें, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है ना काम करने की, 1 से 2 चीज़ें बनाएं, हेल्दी ऑप्शंस बनाएं। खजूर जो है ना, बस वो होना भी काफ़ी है, और पकौड़ों से आप सिंपली रोटी खा लें या बस सालन बनाएं, साथ में रोटी खा के अफ्तार कर लें। किसी के साथ मुकाबले करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शौहर को फ़ुज़ूल की टेंशन्स देने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमें ये चीज़ें ला कर दें, हमें वो चीज़ें ला कर दें। यकीन करें, आजकल जितनी महंगाई है, मर्द हज़रात जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, लेकिन जो महंगाई का तूफ़ान है ना, वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और अक्सर हम सोशल मीडिया, हम स्पेशली ख़वातीन सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, कभी इसकी कोई चीज़ देख ली, कभी दूसरे की कोई चीज़ देख ली, और बस फिर जी शौहर से फरमाइशें या जी शिकायतें करना स्टार्ट कर दी कि आप हमें ये ला के नहीं देते, आप हमें वो ला के नहीं देते। तो अपने घर का जो सुकून है ना, वो एक औरत के हाथ में होता है। इसे मुकाबलाबाजी करके बिल्कुल भी बर्बाद ना किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी समोसे बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं चिकन जो रोल है वो लाज़मी घर पे बना के रखती हूँ, क्योंकि बाहर से जो समोसे रोल आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और हमें नहीं पता होता कि वो कैसे बने हुए हैं। लेकिन वो जो बेतहाशा डिशेज़ हैं कि ये भी बना लो, वो भी बना लो, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा जो है ना अरसे के लिए अगर कोई चीज़ फ्रीज़ कर दें, तो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे कॉमेंट्स आ रहे होते हैं ना, रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ शेयर करें, तो पहले तो मैंने सिर्फ समोसे और रोल बना के ही फ्रीज़ करने, और मैं कोई चिकन की डिश या कटलेट्स हो गए, इस तरह का कुछ भी बना के ना फ्रीज़ नहीं करूँगी। टेस्ट चेंज हो जाता है और फिर जो सारी चीज़ें हैं ना, वेस्ट हो रही होती हैं। पिछले साल का मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करती हूँ। मैंने एक नगेट्स की क्या कहते हैं रेसिपी देखी, और मैंने इतने सारे पैसे लगा के वो नगेट्स कोई 50-60 बना के रखे। यकीन करें, उनका जो टेस्ट था ना, बिल्कुल ख़राब हो गया था। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, आजकल जितनी महंगाई है ना, हर औरत, हर मेरी बहन कोशिश करे कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। चाहे आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आपको सिलाई का काम आता है, आपके पास जो भी हुनर है ना, उसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि घर की चारदीवारी में पर्दे में रह के ना, आप अपने हस्बैंड की, अपने घर वालों की, अपने भाई की, अपने जो वालिद हैं, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। और मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही जी अपना ट्राइपॉड दिखा दें, आप कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करती हैं। तो ये बेचारे की हालत बड़ी ख़राब हुई हुई है, इसकी एक टांग भी टूट गई है, उसको मैंने एक जुगाड़ करके ना बस जुड़वाया हुआ है अपने हस्बैंड से। तो जी ये वाला ट्राइपॉड है, आपको हद 1800 या 2000 का मार्केट से मिल जाएगा। आप चाहे तो सस्ते से सस्ती चीज़ भी ले लें, महंगी सी महंगी भी, लेकिन हाँ, कोई बस दरमियान वाला हिसाब करके ले लें कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा सस्ती भी ना हो, बस ऐसी हो जो ना आपकी 5-6 महीने, साल आराम से चल जाए। बस ये जो ट्राइपॉड
है ना बड़ी नाजुक नफीस सी चीज़ होती है, गिरता रहता है, ज़ाहिर सी बात है, तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और अच्छा, अगर स्टार्ट में आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे ना, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बहुत सारे जुगाड़ हैं। मैं भी 2 से 3 टिप्स शेयर कर चुकी हूँ कि आप किचन में किस तरह बगैर ट्राइपॉड के रिकॉर्ड कर सकती हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मुझे अच्छा कमेंट्स आ रहे होते हैं हम यूट्यूब किस तरह स्टार्ट करें, तो आप जिस मोबाइल फ़ोन से कमेंट लिख रही होती हैं ना, आप यूट्यूब पर जाकर ये लिख सकती हैं कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। वैसे तो यूट्यूब चैनल सबके बने हुए ही होते हैं, एडिटिंग सीख सकती हैं, आपको बेतहाशा आइडियाज़ मिल जाएंगे। चैट जीपीटी है सबके पास, जिनको टॉपिक समझ नहीं आती वो चैट जीपीटी से हेल्प ले लें। अच्छा, यहाँ पर बीच में आपको एक छोटी सी और टिप दे दूँ कि मैं जब आलू चिकन का सालन बनाती हूँ ना, तो मैं गरम मसाले के अंदर एक छोटी इलायची ज़रूर पीस के ऐड करती हूँ। आप ये छोटी सी जो बात है ना, ट्राई करके देखिएगा, आपके सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मतलब वो जो टेस्ट है ना आलू चिकन का, वो बहुत इन्हेंस हो जाता है छोटी इलायची ऐड करने से। और मुझे आज बहुत बहुत दिल कर रहा था कि थोड़ा सा पतला शोरबे वाला सालन हो और साथ में जी बस चावल हो, तो इसलिए मैंने बना लिया था। और उसके बाद ना घर के हर काम से फ्री होकर रोज़ अपने लिए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो निकाला करें। इतना लंबा दिन होता है, तो अपनी ज़ात के लिए 10 मिनट निकालने में ना कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। मैं अक्सर क्या करती हूँ कि किचन के कामों से फ्री होके ना, मेरे किचन में गर्म पानी आ रहा होता है, एक इस तरह के बाउल में आप गर्म पानी ले लें, उसके अंदर नमक ऐड करें, शैम्पू ऐड करें। बिल्कुल इसी तरह आप अपने हाथ भी इसके अंदर 10-15 मिनट के लिए डिप कर सकती हैं, अपने पाँव के लिए भी कर सकती हैं, क्योंकि किचन में काम कर करके, बर्तन धो धो के, मैं वैसे भी काला तेल इस्तेमाल करती हूँ, तो हाथों के ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी कि जी मैं हर हफ्ते या हर दूसरे दिन ये काम कर रही होती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने लिए ना टाइम ज़रूर निकालती हूँ, चाहे वो मैं जैसे मर्ज़ी निकालूँ। इसके अलावा ये जो हमारी फिंगर्स की जो नकल्स होते हैं, ये डार्क हो जाते हैं ना, तो आप कोई भी लेमन का स्लाइस ले लें। बेशक अगर लेमन इस्तेमाल भी किया हो ना, तो वो जो छिलके होते हैं वो फेंका ना करें, अपने हाथों पर, पाँव पर अच्छे से रब कर लेंगे ना, तो ये जो काली-काली सी ये जो हड्डियाँ सी और ये नकल्स हमारे ब्लैक हो जाती हैं, तो ये जो आहिस्ता-आहिस्ता है ना, ये साफ़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। और गर्म पानी में नमक और जो शैम्पू डालने वाला काम है ना, ये तो दादी-नानियों के टाइम से चला आ रहा है, तो इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। एक बात सिंपल सी है कि जिस चीज़ पर आप तवज्जो देंगे ना, वो निखरना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आपका घर हो या आपकी जो अपनी ज़ात है ना। मैं कभी-कभी सोच रही होती हूँ कि शादी से पहले हम लड़कियाँ कितना एक ख़्याल रख रही होती हैं ना खुद का। मतलब अपने आप को जब शीशे में इंसान अब शादी के बाद देखता है ना, तो वो बिखरे हुए बाल और वो आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, स्किन रफ़ हुई हुई और हाथों और पाँव का तो कोई हाल ही नहीं होता ना। तो बस थोड़ा-सा टाइम ना अपने लिए ज़रूर निकाला करें, और कोई महँगे प्रोडक्ट्स आपको सेल्फ केयर के लिए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक मॉइस्चराइज़र बनाया हुआ है और ये मैं घर पे बनाती हूँ, और इतने इसके फिट रिज़ल्ट्स हैं ना, कोई आपको बाज़ार से महँगा हज़ारों रुपए का जेल मॉइस्चराइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे ना, तो दोबारा इसको बनाने का तरीका शेयर कर दूँगी। इतने हाथ और पाँव और फेस बहुत सॉफ्ट हो जाता है इसको अप्लाई करके। सर्दियों में ज़ाहिर-सी बात है स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है ना, खुश्की से फटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैं 2-3 साल से बनाती हूँ और ये बहुत फिट है। अच्छा, उसके बाद मैं ना ये सॉफ्ट टच के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। स्पेशली इनका ये ट्रिपल एक्शन जो क्लेंज़र है ना, ये तो मुझे लगता है मैं अपनी शादी के पहले से यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इसका आप हाल भी देख के चेक कर सकते हैं कि ये आधा रह गया, मतलब मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ। इससे सिंपल आप 5-7 मिनट के लिए अपने फेस की क्लेंजिंग करें, और उसके बाद आप किसी भी क्या कहते हैं स्पंज से ना साफ़ कर लें, तो सारी वो जो अंदर मिट्टी होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है झाड़ू पोछा करेंगे तो स्किन के अंदर मिट्टी ही जानी है, तो वो सारी निकल जाएगी और फेस आपका ना बड़ा ही लाइट और ब्राइट फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस दफ़ा मैं ग्रोसरी करने गई थी, तो मैंने इनका ये स्क्रब भी ख़रीदा। ये मैंने पहले इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लेकिन ये कल मैंने चेक किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्क्रब के पार्टिकल्स जितने बारीक होते हैं ना, उतना वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। अच्छा, अगर आपने क्लेंजिंग भी नहीं करनी, स्क्रबिंग भी नहीं करनी, आपको ये सारी चीज़ें भी महंगी लग रही हैं ना, तो सिंपल एक रोज़ वाटर घर पे ला के रख लें, और बस किचन में काम करते हुए, सुबह उठते ही, चलते-फिरते, रात को सोने से पहले ना अपने फेस पे खाली ये जो अर्के गुलाब होता है, इसका स्प्रे कर लिया करें। इतना ये कोई बेस्ट टोनर है ना, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के लिए तो ये और भी बेस्ट है। और ये एलोवेरा जेल इतनी सस्ती मिल जाती है, ये इतना बड़ा जो बॉक्स है ना, ये 160 का मैंने लिया था। ये स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मुझे एलोवेरा जेल खाली यूज़ करने की निस्बत वो जो मैं एलोवेरा जेल का मॉइस्चराइज़र बनाती हूँ ना, वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। लेकिन अगर आपसे होम रेमेडीज़ नहीं बनाई जाती और आपको जी क्या कहते हैं, मतलब जेब इतनी इजाज़त नहीं देती, पार्लर हम औरतें जाती नहीं हैं, स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है पार्लर चले जाओ तो आपको 3-4 हज़ार रुपए तो चाहिए हैं। तो आप घर में भी ना ये छोटे-छोटे काम करके अपनी स्किन का ख़्याल रख सकती हैं। ज़ाहिर-सी बात है उम्र के साथ-साथ जो उम्र के असरात है ना, वो आपके चेहरे पे नुमायाँ होना स्टार्ट हो जाते हैं। आँखों के गिर्द फाइन लाइन्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, फ्रेकल्स हो जाती हैं, स्किन डल हो जाती है। तो एक तो अपनी डाइट का ख़्याल रखें, और दूसरा क्लींजिंग और स्क्रबिंग तो एटलीस्ट ना ज़रूर किया करें। और ये जो सॉफ्ट टच के प्रोडक्ट्स हैं ना,
बहुत सस्ते हैं। ये तकरीबन कोई 200 या 250 की रेंज में ना आपको ईज़िली मिल जाएँगे। अर्के गुलाब भी कोई इतना ख़ास महँगा नहीं आता। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग देख के ना सिर्फ़ आप अपने घर को सजाने की तरफ तवज्जो देंगी, बल्कि अपना खुद का ख़्याल रखना भी नहीं भूलेंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।